हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टील। हम लोग स्टील के बारे में जानेंगे कि स्टील कितने तरह का होता है और इंडस्ट्री में कितने तरह का स्टील यूज होता है। तो नॉर्मली जो स्टील होता है उसको हम चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कार्बन स्टील, उसके बाद में होता है एलॉय स्टील, और फिर स्टेनलेस स्टील, और उसके बाद में टूल स्टील। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कार्बन स्टील यूज होता है। तो अब कार्बन स्टील के बारे में हम जानेंगे। कार्बन स्टील को कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से उसको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है लो कार्बन स्टील। जो लो कार्बन स्टील होता है इसको हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं या एमएस एमएस प्लेट भी बोलते हैं, एमएस बोलते हैं उसको। जो नॉर्मली हमारी प्रीवी इंडस्ट्री में जो होता है उसको एमएस प्लेट बोलते हैं। एचआर प्लेट्स वगैरह जो होता है वो लो कार्बन स्टील की बनी होती हैं। तो इसमें जो, जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम कार्बन के हिसाब से ही क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो अप टू 0.25% कार्बन होता है। इसके बाद जो इसमें दूसरा स्टील होता है वो होता है मीडियम कार्बन स्टील। जो मीडियम कार्बन स्टील होता है इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.25% से 0.60% तक होती है। और तीसरा कार्बन स्टील होता है वो होता है हाई कार्बन स्टील, और इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.60 से 1.5% तक होती है। तो ये तीन तरह के कार्बन स्टील होते हैं, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील, दूसरा मीडियम कार्बन स्टील, और तीसरा हाई कार्बन स्टील। इसके बाद दोस्तों जो अगला स्टील आता है वो होता है एलॉय स्टील। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एलॉय मतलब मिक्सिंग। तो एलॉय स्टील बनाने के लिए हम नॉर्मल स्टील के अंदर कोई डिफरेंट एलिमेंट मिला देते हैं जिससे हमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिल जाती है। एलॉय स्टील बनाया भी इसीलिए जाता है कि जिससे कि हमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल जाए। जैसे कि अगर हमें किसी स्टील की वेल्डेबिलिटी इंक्रीज करनी हो, या उसके अंदर मसीबिलिटी क्वालिटी इंक्रीज करनी हो, या उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज करनी हो, या उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी हो, या उसकी हार्डेबिलिटी इंक्रीज करनी हो, इसके लिए हम अलॉय स्टील का यूज करते हैं। तो आगे दोस्तों अब हम बताएंगे कि किस स्टील में, मतलब स्टील के अंदर कौन सा एलिमेंट मिलाएं तो हमको क्या प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है और क्या प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मली अगर हम जैसे देखें, मैग्नीज मैग्नीज को मिलाते हैं तो इससे स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, जबकि इसकी डक्टिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम सिलिकॉन मिलाते हैं उसके अंदर, तो जो सिलिकॉन होता है वो डीऑक्सीडाइजर का काम करता है स्टील क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर, इसकी ये प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम फॉस्फोरस मिलाते हैं तो जो होता है फास्फोरस से उसकी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस तो बढ़ जाती है, बट उसकी डक्टिलिटी, उसकी वेल्डेबिलिटी और उसकी जो नॉच टफनेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर हम सल्फर मिलाते हैं तो उसकी वेल्डेबिलिटी, उसकी नॉच टफनेस ये तो इंक्रीज हो जाएगी, बट उसकी डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम स्टील के अंदर कॉपर मिलाते हैं तो कॉपर से जो होता है, कॉपर का गुण होता है करोजन को अवॉइड करने का। उसकी करोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम निकेल मिलाते हैं तो उसकी हार्डनेबिलिटी एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के अंदर इजाफा हो जाता है। अगर हम मोलिब्डेनम मिलाते हैं तो उसकी हार्डनेबिलिटी और क्रीप रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। आगे दोस्तों स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है ये भी एक तरह का एलॉय स्टील है, लेकिन इसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो हम क्रोमियम ऐड करते हैं। जो क्रोमियम की परसेंटेज होती है वो मिनिमम 10.5% क्रोमियम इसके अंदर होना चाहिए। जो क्रोमियम होता है ये हमें हेल्प करता है स्टील को करोड होने से रोकने में, ठीक है ना। ये कैसे काम करता है इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो मेटल होता है, मेटल के ऊपर एक पैसिव लेयर होता है जो Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड की एक पतली लेयर फॉर्म कर देता है, जिससे कि करोजन मेटल तक पहुंचता नहीं है।
इसमें हम निकेल, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर देंगे, तो हमें कुछ अदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। नॉर्मली जो स्टेनलेस स्टील होता है ये 5 तरह का होता है। एक होता है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा होता है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, तीसरा होता है डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, चौथा होता है मार्टेनसेटिक स्टेनलेस स्टील और पांचवा होता है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। अब आइए दोस्तों इनके बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। पहला फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी होता है। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसके क्यूब में वर्टेक्स पे एक एक एटम होता है और इन सबके सेंटर में एक एटम होता है। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूब बोलते हैं और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट सेल होता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है ये मैग्नेटिक होता है और हम इसको किसी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से हार्डन नहीं कर सकते। स्ट्रेंथनिंग कैन बी पॉसिबल ओनली बाय द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। इसको हम ओनली कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील होता है जैसा कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है एफसीसी होता है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब मतलब इसके क्यूब के वर्टेक्स पे एक एक एटम होगा और जितने भी फेसेस हैं उनके सेंटर में एक एक एटम होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को फेस सेंटर्ड क्यूब बोलते हैं। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी यूनिट सेल होता है और इसकी खासियत ये है कि ये नॉन मैग्नेटिक होता है। ये नॉन मैग्नेटिक होता है इसलिए हम इसके ऊपर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एनडीटी नहीं कर सकते हैं। इट हैज मोर करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज। इसकी करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है और एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर वेल्डेबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसके बाद आता है डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। ये इसका माइक्रो स्ट्रक्चर 2 फेज माइक्रो स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बोथ प्रॉपर्टी होती है फेराइट एंड ऑस्टेनाइट की, इसीलिए ये डबल स्ट्रॉन्ग होता है देन ऑस्टेनेटिक स्टील एंड फेरेटिक स्टील। आगे दोस्तों मार्टेनसेटिक स्टेनलेस स्टील। ये जो होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टफ मटेरियल होता है। ये लेस करोजन रेजिस्टेंस होता है ऑस्टेनेटिक से और इसके अंदर खासियत ये होती है कि मशीनेबल यूज होता है, मशीनिंग कर सकते हैं हम इसकी। इसके बाद आता है पांचवा प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। ये दोस्तों एक तरह का क्रोमियम और निकल का एलॉय है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रेंथ अल्ट्रा हाई होती है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील की दोस्तों। और लास्ट में जो स्टील होता है हमारा वो टूल स्टील होता है। टूल स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर कार्बन जो होता है 0.5 से 1.5% तक होता है। हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और ज़्यादातर इसका जो यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर टूल्स एंड डाइज बनाने में होता है। हमारे जो ड्रिल बिट, ब्रॉच कटर और हैंड कटर्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर इसी के टूल स्टील के ही बनाए जाते हैं। हमारे कटिंग सेट, डाई कटिंग सेट जो भी होते हैं वो हम टूल स्टील से बनाते हैं। पंच, डाई वगैरह जो भी होती है हम वो इसी का बनाते हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था मेरा स्टील के बारे में। आप लोगों को कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। और कुछ आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। अगर आप कुछ मुझे और भी कमेंट्स बताएंगे तो मैं उसको मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक यू।